हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा, आज हम टॉप 10 बाइक मिस के बारे में बात करने वाले हैं। ये मिस आपको जानना ज़रूरी है अगर आप बाइक राइड करते हैं तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला मिथ ये है कि स्पोर्ट्स बाइक आर डेंजरस, यानी कि स्पोर्ट्स बाइक डेंजर होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये बात पूरी तरीके से झूठ है। मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ आपको अपने घर से ऑफिस या अपने दुकान जाना है और आपको जल्दी पहुँचना है, तो आप थोड़ी स्पीड में जाते हैं, 80-90 की स्पीड में। अगर आप नॉर्मल बाइक में हैं, अगर आपके सामने कुछ आ जाए, आपकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाए, तो आपको गंदे तरीके से आपकी बाइक क्रैश कर सकती है अगर आपकी नॉर्मल बाइक है तो। लेकिन अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है तो आपको उसमें बेहतर कंट्रोलिंग मिलती है, बेहतर ब्रेक्स मिलते हैं, सस्पेंशन बेहतर होता है, तो उसमें आपके गिरने के चांसेस कम होते हैं नॉर्मल बाइक की तुलना में। तो ये कहना गलत होगा कि स्पोर्ट्स बाइक डेंजर होते हैं। अगर स्पोर्ट्स बाइक में या किसी भी बाइक में आप अपनी लिमिट से ऊपर जाएंगे, आप अपने और अपने बाइक की लिमिट से ऊपर जाएंगे, तो आपको फिर कोई बाइक आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो अगर आप स्पोर्ट्स बाइक को अपनी लिमिट में चलाते हैं तो आप सेफ़ रहेंगे। और स्पोर्ट्स बाइक की जो टॉप स्पीड की लिमिट होती है, कंट्रोलिंग की लिमिट होती है, वो एक नॉर्मल बाइक से अच्छी होती है। तो ये बात पूरी तरीके से झूठ है कि स्पोर्ट्स बाइक डेंजर होती है। तो दोस्तों दूसरे नंबर का मिथ ये है कि नेवर यूज़ योर फ्रंट ब्रेक। बहुत सारे लोगों को आपने देखते सुना होगा, पुराने लोगों को बोलते हैं कि फ्रंट ब्रेक यूज़ मत करो, आप गिर जाओगे, ऐसा वैसा। तो ऐसा नहीं है। ऐसा ये मिथ इसलिए है क्योंकि हम सभी पहले साइकिल चलाना सीखें, उसके बाद बाइक चलाना सीखें। तो साइकिल में क्या होता है, जब हम फ्रंट ब्रेक दबाते हैं तो झटका लग के हैंडल बार आगे चले जाता है, आपने देखा होगा। यहाँ तक कि जो सस्पेंसन वाली साइकिल भी आती है उसमें भी वो सस्पेंसन ठीक से वर्क नहीं करता, उसमें भी झटका लगता है। तो हम लोग को सामने ब्रेक यूज़ करने की आदत कम होती है। और जब हम बाइक चलाना सीखते हैं तो उसमें फिर हम सेम रूल फॉलो करते हैं। हम सामने ब्रेक बहुत कम यूज़ करते हैं या नहीं भी यूज़ करते, लेकिन सामने ब्रेक आपकी ब्रेकिंग को 70% यानी कि 70% जो आपकी पावर है, ब्रेकिंग पावर, वो आपकी फ्रंट ब्रेक से आती है। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपको 70% फ्रंट ब्रेक का यूज़ करना चाहिए और 30% रियर ब्रेक का यूज़ करना चाहिए। तो ये जब आप फ्रंट ब्रेक यूज़ करते हैं तो उसको ये ध्यान में रखिए कि आप मोड़ते टाइम कभी भी आप अपने फ्रंट ब्रेक का यूज़ मत कीजिए, मोड़ते टाइम आप बैक ब्रेक का ही यूज़ कीजिए। और जब आप फ्रंट ब्रेक यूज़ करते हैं तो आपका सस्पेंसन रहता है, वो आपके झटके को सह लेता है। साइकिल में जहाँ सीन होता था झटके वाला, उधर बाइक में नहीं होता। तो आप फ्रंट ब्रेक का ज़रूर यूज़ कर लिए, लेकिन संभल के। अगर आप मोड़ रहे हैं या ज़्यादा ही झुक गई है आपकी बाइक, उस कंडीशन में आप फ्रंट ब्रेक का यूज़ मत कीजिए। तीसरा मिथ बाइक के बारे में ये है कि ईयर्स ऑफ राइडिंग इक्वल टू एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप भी 3 साल आपको बाइक चलाते हो गए, आपके पापा को हो गए, वो 20 साल से बाइक चला रहे हैं। आपने इन 3 सालों में बहुत सी जगह बाइक चलाई है, आप टूरिंग में भी गए हैं, आपको बाइक में कुछ प्रॉब्लम जैसे कि उसका भी सामना करना पड़ा है। तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भले ही कम हो, लेकिन आपको एज अ राइडर आप अपने पापा से अच्छे राइडर हैं। जैसे कि आप यूट्यूब में टिप्स देख रहे हैं, अपने राइडिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस के आधार पर अच्छे राइडर को बोलना ये थोड़ा गलत होगा। अगर कोई राइडर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा राइड ले रहा है, दूर दूर जगह जा रहा है, हर टाइप के रोड में बाइक चला रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे भले ही कम हो, लेकिन उसका राइडिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा बेहतर होगा। चौथा मिथ बाइक्स के टॉपिक में उनके राइडिंग गियर्स के बारे में है। जो राइडिंग गियर्स होते हैं उनके बारे में मिथ ये है कि ये मोटे होते हैं और ये ज़्यादा गर्म करते हैं, गर्मी में और ज़्यादा गर्म करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो राइडिंग गियर्स होते हैं, हेलमेट, जैकेट, पैंट्स, ये सब इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि उसमें परफेक्ट एयर फ्लो हो, एयर की जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो अच्छे से अच्छा हो। लेकिन जब आप कहीं पे रुकते हैं, अचानक से आपने ब्रेक लिया, तो आपको वो वेंटिलेशन नहीं मिलता, एयर वेंटिलेशन नहीं मिलता आपके बॉडी को, आपके जैकेट को, इसलिए आपको गर्मी लगती है। तो अगर आप कहीं पे रुकें तो राइडिंग गियर्स जितना जल्दी हो सके वो उतार दें। इस कंडीशन में आपको गर्मी नहीं लगेगी। और आप राइडिंग गियर्स पहने और कहीं पे रुक गए तो आपको गर्मी का एहसास होगा, लेकिन राइडिंग के वक्त आपको राइडिंग गियर्स में गर्मी का एहसास नहीं होगा। पांचवा मिथ बाइक के बारे में ये है कि हेलमेट्स जो होते हैं अपने बाइक के, हेलमेट्स ब्लॉक योर एबिलिटी टू सी एंड हियर। जो हेलमेट्स होते हैं वो आपके देखने की और सुनने की क्षमता को ब्लॉक करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और हेलमेट अगर आपने नहीं पहना, तो अगर आप थोड़ी स्पीड में हैं तो जो हवा का जो साउंड होगा वो आपके कानों में ज़्यादा गूंजेगा, और पीछे जो ट्रक या बाइक या जो भी व्हीकल है वो आपको हॉर्न मारेगी, वो आपको कम सुनाई देगा या नहीं सुनाई देगा। तो उस कंडीशन में जो हेलमेट्स होते हैं वो आपको बचाते हैं
हवा के जो नॉइस है उससे बचाते हैं। और जो सामने ये लगा है शीशा हेलमेट का वाइज़र जिसे बोलते हैं अपन, तो ये आपके आँखों को बचाते हैं विंड ब्लास्ट से। और इसमें देखने की एबिलिटी ब्लॉक होती है ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें आपको पूरा ये व्यू एंगल मिलता है जितने आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो ऊपर आपको आसमान में देखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, तो ये कहना भी गलत होगा कि हेडमोड्स आपकी देखने और सुनने की एबिलिटी को ब्लॉक करते हैं। और छठवां मिथ बाइक के बारे में ये है कि ले डाउन योर बाइक इफ़ यू आर गोइंग टू क्रैश। अगर आप सामने किसी चीज़ से टकराने वाले हैं, आप तो कहीं जा रहे हैं, थोड़ी दूरी पर है, आप ब्रेक आपको लगता है आप नहीं लगा पाएंगे, तो आप अपनी बाइक क्रैश कर देते हैं। ऐसा कई लोग करते हैं, आपने सुना होगा। तो इससे उनका मानना है कि आपको ज़्यादा इंजरी नहीं होगी, लेकिन ये गलत है। अगर आप अपनी बाइक को क्रैश करते हैं तो आपके बाइक का मेटल पार्ट और प्लास्टिक पार्ट है वो घिसेगा। और अगर आप अपनी बाइक को सीधा जाने देते हैं, ब्रेक्स लगाते हैं, तो आपके बाइक के टायर्स घिसेंगे। तो आप मुझे सोच के बताइए, आपके मेटल पार्ट्स आपकी बाइक को ज़्यादा अच्छे से रोक पाएंगे घिसने में कि ये रबड़ ज़्यादा अच्छे तरीके से रोक पाएगा? किससे पहले आप जल्दी स्टॉप होंगे? एक इसमें ये है कि अगर आप अपने बाइक को जब क्रैश करते हैं तो आपके जो बॉडी की और जो ज़मीन की दूरी है वो कम हो जाती है, तो या आराम से आप गिरते हैं तो उसमें आपको शॉक थोड़ा कम लगेगा, लेकिन फिर भी इंजरी आपको ज़्यादा ही होगी, आपको भी ज़्यादा होगी, आपकी बाइक को भी ज़्यादा होगी। तो ये बेवकूफ़ी ना करें। आप अगर कुछ सामने आ रहा है तो ब्रेक से ही स्टॉप करें, आप अपनी बाइक को खुद ही से क्रैश ना कर दें। तो दोस्तों सातवां मिथ है जो बाइक के बारे में, वो ये है जो स्पीड गन होते हैं। इंडिया में तो बहुत कम जगह यूज़ होते हैं, दिल्ली विल्ली जैसी मेजर सिटीज़ में यूज़ होते हैं, जो विदेशों में खासकर ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। स्पीड गन्स होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेज़र करते हैं, तो उसको ट्रैफिक पुलिस वाले लोग रखते हैं ताकि बाइक की या किसी भी व्हीकल की वो स्पीड को चेक कर सके। अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हैं तो आपके ऊपर फाइन ठोक सके या आपको रोक सके, नहीं आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। तो उसमें कई लोग का मानना है कि बाइक है छोटा ऑब्जेक्ट रहता है कार की तुलना में, और अगर आप ज़्यादा ही तेज़ी से निकलेंगे बहुत सन से, यानी कि एकदम हाई स्पीड से, तो वो स्पीड गन आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये गलत है। जो आजकल की स्पीड गन आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक और बहुत ज़्यादा एडवांस है। अगर आप रात में भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से भी निकलेंगे तो आप एक स्पीड गन से नहीं बच पाएंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आठवां मिथ जो है बाइक के बारे में वो है कि फर्स्ट बाइक शुड बी योर ड्रीम बाइक। लोग बोलते हैं कई लोग को, यार पहली जब बाइक ले रहे हो वो अपनी ड्रीम बाइक ही लो। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि मेरी ड्रीम बाइक है कुछ R1 है, तो मैं डायरेक्ट तो वो नहीं ले सकता। खैर आप लोगों में से कई लोग की ड्रीम बाइक R15 होगी, R15 वर्जन 3, कई लोग की अपाचे होगी, कई लोग की पल्सर NS होगी। अगर आपके पास वो क्षमता है, अगर आप ले सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिए। लेकिन आपको कहीं जाना ही है, जैसे कि आपको ऑफिस जाना है डेली, और आपके पास अभी उतने पैसे नहीं है, या आप EMI में भी उतना पैसा डालना नहीं चाहते बाइक पे, तो आप एक सेकेंड हैंड बाइक भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट बाइक आपकी ड्रीम बाइक हो ये ज़रूरी नहीं है। वो ड्रीम बाइक आप थोड़े टाइम बाद भी लेंगे तो वो आपको उतना ही मज़ा देगी। और अगर आप एकदम न्यू बाइकर हैं तो सेकेंड हैंड बाइक में आप थोड़ा एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं राइडिंग का। आप क्रैश नहीं होंगे, क्रैश होंगे तो आप सेकेंड हैंड बाइक में होंगे, आपकी जो ड्रीम बाइक होगी उसमें क्रैश होंगे, स्क्रैचेस आएंगे, आपको अच्छा थोड़ी लगेगा। नौवां मिथ बाइक के बारे में ये है कि जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल रहते हैं, जो जैसे आप पेट्रोल में जो ऑक्टेन का ग्रेड होता है 89, 91, 97, 99 ऐसे ग्रेड में पेट्रोल आते हैं। तो जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है उसको अगर आप बाइक में डालेंगे तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ऐसा ये एक मिथ है। ऐसा नहीं है। हाई ऑक्टेन पेट्रोल उसी बाइक में एडवांटेज देगा आपको जो स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है। जैसे कि आप एक 400 सीसी की कोई भी बाइक ले लीजिए, डोमिनार 400, ड्यूक 390 या 400 सीसी की कोई भी बाइक आप ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा, जब आप डालेंगे पेट्रोल तो जो आपका इंजन होगा वो पेट्रोल को अच्छी तरीके से कंप्रेस करेगा, उससे ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। लेकिन नॉर्मल बाइक के केस में ऐसा नहीं है। जो आपकी रेगुलर बाइक होती है उस पर आप रेगुलर पेट्रोल ही डालो, अगर आप उसमें हाई ऑक्टेन का पेट्रोल डालोगे तो आपको वो एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। और वो जो नॉर्मल बाइक का इंजन है वो इस हिसाब से बना ही नहीं कि वो ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सके हाई ऑक्टेन पेट्रोल से। तो अगर आप नॉर्मल बाइक में हाई ऑक्टेन पेट्रोल डाल रहे हो और आप सोचोगे कि आपकी बाइक ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी, ज़्यादा माइलेज देगी, तो आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। आप रेगुलर पेट्रोल ही डलाओ, हाई ऑक्टेन पेट्रोल डालें कि आपको वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो 10वां और आखिरी मिथ बाइक के बारे में ये है कि हेलमेट ब्रेक योर नेक। जो हेलमेट होता है वो आपकी नेक को ब्रेक कर लेता है, यानी कि आपका सर है और उसके ऊपर आप थोड़ा भारी यानी कि हेलमेट लगा रहे हैं, तो अगर आप कहीं पे क्रैश होते हैं तो हेलमेट ऐसे होगा और आपका गर्दन यहाँ से
यानी कि चोट लगेगी, आपको डैमेज होगी। तो ऐसा भी बहुत कम केस में होता है। आप एक ISI सर्टिफाइड अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लें तो आपके साथ ये सीन नहीं होगा। और चलिए, वो आपके लिए हेड नेक ज़्यादा मुश्किल भरा होगा कि ये आपका सिर ही फट जाए। तो आप जब भी जाए हेलमेट पहन के ही राइड करें, वो एक नेक इंजरी से ना डरें। हाँ, कई लोग ऐसा मानते हैं कि ज़्यादा भारी हेलमेट लगा लिया तो आप लंबे टूर पे जा रहे हैं और आपने भारी हेलमेट लगा लिया तो ये नेक इंजरी होगी या आपको नेक पे पेन होगा। तो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लेंगे तो ये सीन नहीं होगा। तो आप अगर लॉन्ग राइड करते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी का ही हेलमेट लें, ब्रांडेड स्ट्रीट बर्ड, वेगा जो इंडियन ब्रांड्स है, ये आप में इसमें डुप्लीकेट इसके हेलमेट ना लें, ब्रांडेड हेलमेट ही लें। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। और भी मिथ्स है बाइक के बारे में, लेकिन इसमें मैंने टॉप 10 मिथ्स को पिकअप किया। और जो बाकी के जो कुछ मिथ्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में लेके कन्फ्यूज़न है कि मिथ्स सच में मिथ्स हैं कि सच हैं। तो मुझे जो टॉप 10 मिथ्स लगे थे वो मैंने अपने हिसाब से पिकअप किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये मिथ्स आपको अगर यूज़फुल लगे हो, अच्छे लगे हों, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।